आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आंटी पेज नंबर 205। बोलो। आंटी इसमें जो 48 से 51 वाला पॉइंट है ना, चार अनुत्तर विमान का असंख्य काल क्षेत्र। तो मतलब मुझे तो समझ ये किस अपेक्षा से कैसे समझना है इसको, मतलब कि अनुत्तर विमान के लिए तो पल्योपम का असंकेतम भाग लिया और सर्वात सिद्ध के लिए पल्योपम का संकेतम भाग लिया। तो देखो, इसको अनुत्तर विमान में कितने देव है? असंख्य। असंख्य दे। हाँ। और चार अनुत्तर विमान है, चारों के मिलाकर शामिल, एक में भी समझ सकते हैं। खैर, चारों का शामिल ही मिल रहा है। असंख्य देव है, यहाँ से जाने वाले कौन है? मनुष्य। संगी मनुष्य, वो भी अप्रमत्ता की ओर अभिमुख, अप्रमत जीवी जा रहे हैं। हाँ। फिर भी चार होने के कारण जल्दी जल्दी काल कर रहे हैं, तो असंख्य काल बाद कोई ना कोई उत्पन्न होगा। पल्योपम का असंख्य काल बड़ा है या छोटा? पल्योपम का संकेतम भाग का बड़ा है? संकेतम भाग बड़ा बड़ा। संकेतम भाग बड़ा है ना, तो यहाँ देरी देरी से जाते हैं। है भी सिर्फ 1 लाख योजन का क्षेत्र इसका, हाँ। इसलिए कम जीव ही समाएंगे वहां, कम जीव जाते हैं। तो विरह देरी से पड़ता है इनका, लंबा विरह है, तो कम जीव जाएंगे ना। हाँ लेकिन आंटी मतलब जैसे मनुष्य ही जाते हैं, संख्या ही होते हैं, उसमें भी जो अप्रमत्त होते हैं तो बहुत लिमिटेड होते हैं। हाँ, इसलिए असंख्य काल बाद मतलब वो विरह का काल मैक्सिमम उत्कृष्ट वो विरह, ले। ऐसे तो एक समय बाद भी जा सकते हैं। हाँ कभी कभी तो मैक्सिमम वो महाराज ले लिया। फरमाते हैं कि कीड़ी की कतार की तरह, कई बार होता है ना, साधु भी कई यहाँ काल कर गए, जम्बू द्वीप में, धातकी खंड में, इधर उधर अप्रमत काल करते जा रहे हैं। कीड़ी की कतार की तरह कई थोड़ी देर तक जाते ही जाते हैं। कभी 10 मिनट बाद भी कोई चले जाते हैं। और उत्कृष्ट विरह हो तो असंख्य काल का होता है। ठीक है आंटी। सिर्फ में भी ऐसे ही समझना, निरंतर उत्पन्न हो, 5 10 20 मनुष्य जा ही सकते हैं एक साथ, वहां 5 10 20 काल किए हैं, यहाँ से चले गए। हाँ आंटी हाँ। और आंटी अब काल की शैया खाली होगी तभी जाके उत्पन्न होंगे ना, स्थिति भी उनकी लंबी लंबी है। 33 सागर तक, यहाँ तो असंख्य ही अप्रमत जीव काल कर जाते हैं। सभी हम्म उत्तर विमान में नहीं जाते हैं, बाकी स्थानों में भी तो जा रहे हैं पहले देवलोक से। हम्म। और आंटी पेज नंबर 208, उसमें आंटी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब 64 इंद्रियों का विरह होता है या किसी एक का भी, तो तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है क्या? ये मैंने सुना था। एक बार पहले चला था ना ये प्रश्न। मैंने तो आंटी आज रिकॉर्डिंग सुनी, मैं पहले क्लासेस अटेंड नहीं करती थी। तो उसमें ये आप ही ने क्वेश्चन पूछा था, फिर आपने बोला था कि अभी उसमें है पर उस तो बात को 3 साल हो गए आंटी, अभी कुछ आया इसका निष्कर्ष? नहीं नहीं, इसका कहीं कुछ मिल नहीं रहा है कि हमेशा तीर्थंकरों के जन्मोत्सव पर 64 इंद्रिय शब्द मिल रहा है सब जगह। कोई टीका ग्रंथ चूड़नी कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऐसा संयोग नहीं होता होगा। कैसे बोले बिना मिले कुछ भी? जो नहीं मिल रहा उसके लिए क्या करना है सोनम? हाँ आंटी। कुछ जवाब, जो विषय नहीं अभी उपलब्ध है, अभी नहीं संपूर्ण मुझे लगा कि मतलब शायद अब 3 साल नहीं आया ना आंटी नहीं, उसका भी। नहीं कुछ मिला नहीं अभी तक भी। अच्छा। मैं तो तुमको प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो पहले। क्या पूछा आंटी? जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, अभी शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है या होगा, अभी खोज से मिलेगा बाद में, तो उसके संबंध में तुमको क्या करना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए अभी ज्यादा। नहीं नहीं, नहीं बोलना नहीं। ऐसा पुरुषार्थ करो कि शीघ्र पूर्वधर बनकर शीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त करके देख लो, और फिर हाँ बता देना भव्य प्राणियों को। जी आंटी। और आंटी इसमें इसी टेबल में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन सम्यक दृष्टि, उसका हम्म, 3 समय कैसे समझना है आंटी? ये मिल रहा है 3 समय पंच संग्रह आदि में। अच्छा उसका भी कोई अपेक्षा मतलब कुछ समझने का नहीं है नहीं कि नहीं, ये सब तीनों का, नवीन श्रावक नवीन साधु? अच्छा। तीन और सब। और आंटी एक लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 210, नेक्स्ट पेज पे। ये जो सेकंड पॉइंट है ना आंटी, उत्सर्पणी काल के तीसरे आरे में 46 वर्ष कैसे हुए आंटी? अगर वो 3.5 महीने बाद जन्म लेते हैं और 46 3.5 नहीं, 3 वर्ष 8.5 महीने। 8.5 महीने बाद जन्म हुआ, उसके बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली। ठीक है, फिर 12.5 वर्षों तक उनका छद्मस्त काल था। तो तो भी फिर तो भी आंटी 46 नहीं आ रहे ना? कैसे नहीं आएगा? देखो, 3 वर्ष 8.5 महीने लिखो, पहले सबको ही लिखो। हाँ 3 वर्ष 8.5 महीने
के बाद तो जन्म हुआ उनका। उसके बाद 30 वर्ष प्लस 12.5 वर्ष जोड़ो। तो आंटी 45 वही आ रहा है, मतलब 45 9 मंथ्स। वही मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। 3 वर्ष साढ़े, क्यों भाई गलती है क्या कुछ? नहीं, तीसरे मैं आते। सुनीता आंटी को करती हूँ आंटी, एक मिनट। हाँ, एक शायद मिनट। मैं समझ नहीं पाई होंगी उस दिन। 3 वर्ष 8.5 महीने प्लस 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा प्लस 12.5, तो 42 45 46 हो गया ना? ठीक ही तो है गणित? 6 6 12। ठीक है एकदम। आंटी एक मिनट, 3 वर्ष और 30 वर्ष और कांताबाई बारह जोड़े, वर्ष कांताबाई छोड़ दिया आज बहुत दिनों बाद क्लास में। हाँ भाई, भाभी जी हो जाते हैं ना भाभी जी। जोड़िए, कितना हुआ? 3 वर्ष 8.5 महीने प्लस 30 वर्ष प्लस 12.5 वर्ष, ठीक ही है। आंटी मुझसे तो अभी तक भी नहीं हो रहा है। कितना? आंटी एक मिनट, एक बार ना वर्ष को लेते हैं, 3 वर्ष 30 वर्ष और 12 वर्ष मान लो, तो ये 45 होते हैं। 45, फिर 6 6 1 वर्ष और जोड़ लो 46, फिर 2.5 छह, महीने तो एक बचा। मिनट, 6 6 वर्ष कहाँ है आंटी? एक तो 8.5 महीने और एक, अच्छा मैं हाँ, आधा 6 6 महीना ले महीने रही है। हूँ, अरे नहीं, बराबर है। हाँ मैं उसको बराबर आधा है। महीना ले रही हूँ, आधा साल लेना है एक्चुअली, हाँ। ठीक है आंटी, हो गया, कृपा आंटी, हाँ। हाँ बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ वो वर्ष को मंथ्स में कन्वर्ट करना था उसमें। हाँ वो समझ गई ना, हाँ हाँ। ध्यान अच्छा। चूक गया। हाँ हाँ नहीं, वो भाभी जी ये क्वेश्चन नंबर 678 पेज नंबर 208 हाँ बोलो। में इसमें लिखा हुआ है, ये जो ऊपर ड्राइंग बनाई हुई है ना, वहाँ पे .1 के ऊपर उसमें है 6 महीने के विरह से सिद्ध होने वाले सबसे थोड़े। फिर है .5 के बाद जो लाइन है, एक एक समय कम करते हुए एक समय के विरह से सिद्ध होने वाले संख्यी गुणाहीन। इसमें इसमें क्या फर्क हुआ भाभी जी? बहुत फर्क पड़ा ना भाई। वहां सिद्धालय में कितने जीव हैं जो 6 महीने के विरह से सिद्ध होने वाले हैं, जो 6 6 महीने के विरह से सिद्ध हो रहे हैं, और लास्ट पॉइंट है एक समय के विरह से सिद्ध होने वाले हैं। अब इसके विषय में मरासा एक बार फरमाए थे कि अब गेहूं जौ की अणी है, 1 2 प्रदेश हीनाधिक है, तो हमें पता नहीं है ना। ये भी हो सकता है, मान लो 6, देखने में तो एकदम बराबर लग रहा है ना ड्राइंग, गेहूं का जो कि वो भी उठा के देखेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि किनारे की अणी छोटी है या बड़ी है, दोनों अपने को तो तुल्य जैसी दिखती है। लेकिन क्या पता है 1 2 प्रदेश ये थोड़ी बड़ी हो तो एक समय के विरह से सिद्ध होने वाले अधिक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, व्यवहार में ऐसे ही समझना है। अच्छा। और भाभी जी यहाँ तीर्थंकरों के जघन्य विरह का वर्णन है, उत्कृष्ट विरह का नहीं है, क्यों? उत्कृष्ट विरह तो निकाल लो, दिया होगा जरूर। नहीं दिया हुआ नहीं है, मतलब अपने आप खुद ही निकाल लें। नहीं, देशों 18 कोटा कोटि सागरोपम दिया हुआ होगा ना। 86 हाँ बोल पूर्णा। अच्छा 686 में ओ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, हो गया। और है ना भाभी जी, जैसे मनुष्य जो गर्भ में आ रहे हैं, अपने अभी संख्यात की बात की है ना वहां पे अनुत्तर विमान में, तो जो जीव गर्भ में आ रहा है वो सारे तो जन्मते नहीं है, ये अपने पहले भी कई बार मतलब आता है चर्चा में। तो सारे मतलब 1 या 2 मैक्सिमम, ठीक है, थोड़ा 3 4 5 जो भी हो, पर बाकी सारे के सारे वही गर्भ में काल कर जाते हैं। तो इसका एक आशय अपने ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जितने जीव अगर सारे जो गर्भ में आते हैं, उतने जीव अगर सारे धरती पर आ जाए, मतलब अढ़ाई द्वीप में आ वो जाए तो? समाएंगे, ग्रंथकार कह रहे हैं वो 2.5 द्वीप में समाएंगे ही नहीं। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे वो आता है ना पृथ्वी का एक आपका एक, वैसे वैसे ही मनुष्य का भी समझें क्या ये चीज? हाँ, जो 29 अंक प्रमाण दिया है ना, हाँ हाँ हाँ, तो तो उसमें वो समाएंगे नहीं है कि नहीं आएंगे उतने जीव गर्भ में की सापेक्षा ही समझना। नहीं तो अगर एक एक हाथ जितनी जगह भी देंगे ना 2.5 द्वीप में, तो इतने मनुष्य समाएंगे नहीं। कितने स्थान तो पर्वतों ने और नदियों ने घेर लिया है, समुद्र ने घेर लिया है, बाकी स्थान में नहीं, गर्भ की अपेक्षा समझना। लेकिन अभी आगमिक प्रमाण गाथा नहीं है। नहीं मिला है, इसलिए कहीं लिख नहीं रही हूँ उसको। अच्छा ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया, ठीक है उसमें भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी सुनिए। जी, जो 6 7 8 प्रश्न है ना, हाँ
उसमें जैसे अपने शुक्ल पाक्षिक का बोले कि ऐसे कहना चाहिए, तो शुक्ल पाक्षिक में अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी संसार बाकी रहता है, तो उसको पढ़ना कैसे है? अर्ध पुद्गल परावर्तन में एक समय कम, दो समय कम, ऐसे पढ़ना है अपने को। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और एक भाभी की 690 में जो है ना, श्रावक, साधु, पांच महाव्रत, तो ये हो गया भावों की अपेक्षा इनका उद्वर्तन नहीं होता ना। 69 कौन सा? 690 में ना श्रावक, साधु, पांच महाव्रत और चार तीर्थ हाँ प्रकट होते हैं, तो नहीं, भावों की अपेक्षा ही तो समझेंगे ना। हाँ है ये है है इस नंबर है ये वाला नवीन सर। नहीं, 690 है भाभी जी। 690 में कहाँ है? चार। लास्ट वाला पॉइंट है ना, 5 से 10 में। अच्छा, सूक्ष्म की अपेक्षा है ना। हाँ हाँ। तो अच्छा, शिवचंद की अपेक्षा। द्रव्य श्रावक तो अपन भी अनंत बार बन चुके हैं, भाव श्रावक हैं तो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? मोहनीय के शिवक्षम पर। एक सूक्ष्म पर है। कौन हाँ, से प्रकृति के? अपने 24 4 को छोड़ के अनु- 24 प्रकृतियों का शिवक्षम चल रहा है श्रावक के तो। ठीक है भाभी जी। और एक भाभी जी, जो ये अपने ज्योतिषी देवता बोले ना, यहाँ पर सभी संख्यात योजन के विमान है और संख्यात ही रहेंगे हमेशा देवता, असंख्यात हाँ, योजन में नहीं है। कैसे माएंगे? असंख्यात योजन का कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा विमान किसका है? चंद्र का। एक योजन चंद्र का विमान है। 56 भाग, एक योजन ही हाँ, तो है सिर्फ। प्रमाण अंगुल से भी लो, उसके बीच 61 भाग करो तो 56 भाग जितना बड़ा है। सूर्य विमान बस। का 48 या 60 भाग। उत्तरोत्तर सबके कम होते जा रहे हैं, तो छोटे विमान ज्यादा बड़े कहाँ हैं? अच्छा, फिर इसमें संख्याता योजन के एक विमान और एक संख्याता लाख, दे रहे हैं। अपना तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। कितने हाँ, जीव है इसमें? सन्नी जीव कितने आएंगे? संख्यात ही आएंगे। 6 से अधिक आएंगे नहीं। और देव तो और भी विस्तृत। अपने तो मान लो कि छोटी छोटी जगहों में बहुत जीव ठसाठस, बहुत जिनके नहीं पुण्यवानी हो तो रहते भी हैं। वहां तो ऐसे नहीं होता है ना। अच्छा, तो संख्याता योजन के विमान और संख्याता देवी असम में निवास करेंगे। संख्या ही। ठीक है। उनकी 12,000 योजन की राजधानियां हैं। 12,000 योजन के द्वीप है। कितने समाएंगे उसमें देव? संख्या ही देव। हाँ बोलो प्रियंका। देवचंद आंटी। आंटी मेरा डाउट है, प्रश्न 673 पेज 207। हाँ बोलो। आंटी मेरे को ये जो इनका विदर काल बताया है, देशों 18 कोटा कोटि सागर का, तो इसके उत्तर के पॉइंट्स भी समझ में नहीं आ रहे। पढ़ो तुम। हाँ, क्वेश्चन ही ये पढ़ना है। बहुत अलग हो गया उपदेश देना कि प्रत्येक। वो तो 18 कोटा कोटि सागरोपम तो समझ आया हुआ है ना। वो नहीं आया आंटी मेरे को समझ में। 18 कोटा कोटि को खोला हुआ है ना, 9+9 करके खोला हुआ है ये प्रश्न। ये 20 कोटा कोटि इधर बलदेव वासुदेव का खोला है, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना। जरूर आया होगा, इसलिए नहीं लिखा है यहाँ। नहीं लिखना रह दिया है। देखो इसमें कब हो रहे हैं, सामान्यतः ही समझ लो कि अब उत्सर्पणी काल के चौथे आर्य में लगभग 1000 वर्ष 1 लाख पूर्व तक समझ लो, 84 लाख पूर्व तक तीर्थंकर भगवान का शासन रहता है। 23वें और 24वें का मिलाकर कितना बड़ा है वो आरा? 2 कोटा कोटि सागरोपम का। हाँ 2 कोटा कोटि में सिर्फ 84 लाख पूर्व तक रहा, तो देशों 2 कोटा कोटि समझ लो। तो आंटी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों का मिलाप भी करेंगे ना? हाँ तो ये 2 हो गया, फिर बाद में 5वां आ रहा कितना? 3 कोटा कोटि। वहां का 6ठा आ रहा 4 कोटा कोटि। 4 3 2 9 कोटा कोटि सागरोपम हो गया ना। देशों 9 कोटा कोटि। प्रतिभा प्रियंका हाँ आंटी। हाँ आया कि? हाँ देशों 9 तो आंटी देशों 18 है ना, तो इसको कैसे हाँ, नहीं? 1 मिनट पहले 9 तो लाओ। हाँ उत्सर्पणी काल में हो गया देशों 9 कोटा कोटि सागरोपम। इसी प्रकार अवसर्पणी काल में भी 9। पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे आर्य में होते नहीं है 4 और 3। उसके बाद दूसरा आरा, वहां का यहाँ का जो अवसर्पणी काल का तीसरा आरा कितना है? 2 कोटा कोटि सागरोपम का। उसमें सिर्फ 1 लाख पूर्व तक ही तो धर्म रह रहा है, तीर्थंकर भगवान हो आंटी रहे ये वाला क्वेश्चन है 686 में, आपने सब दिया हुआ है। 686 में ना, वहां 20 का दे दिया। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, तीसरा आ रहा 2 कोटा कोटि सागर का है, उसमें लगभग 1 लाख हाँ, पूर्व शेष रहते हैं। ये रहा ना पूरा 18 कोटा कोटि। हाँ हाँ
हो हाँ, गया। देखेंगे, हाँ आंटी मैं इसमें देख के। देशून 9 हो गया, दोनों हाँ। को जोड़ लो 18 हो गया। हाँ आंटी, और फिर इसमें ये दे रखा है ना कि जम्मूद्वीप और भारतीय खंड के महाविद्य क्षेत्रों से हाँ। जबकि एक समय उत्कृष्ट पृथक वर्ष बाद हम्म। और अर्ध पुष्कर द्वीप के महाविद्य क्षेत्रों से जगन्य एक समय उत्कृष्ट साधिक एक वर्ष बाद अवश्य सिद्ध होते हैं। हाँ, तो यहाँ उत्कृष्ट विरह कम है ना अर्ध पुष्कर द्वीप का। हाँ क्यों? क्योंकि मनुष्य बहुत है, क्षेत्र बड़ा है, अधिक मनुष्य सिद्ध हो रहे हैं वहां से। और आंटी वो जो 84, 83 एक के पीछे एक तीर्थंकर जम लेंगे, वो भी इसी में समझेंगे क्या, वो वाली गणित भी? वो आगे आ जाएंगे। नहीं, वो इससे कैसे निकालोगे? नहीं तो शादी के एक वर्ष बाद अवश्य सिद्ध हो रहे हैं आंटी, ऐसा बोला है ना, तो वो वाली गणित इसमें ले सकते हैं क्या नहीं, उसको? वहाँ वो गणित तो अपन ले रहे हैं, वो पूर्वों के हिसाब से ले रहे हैं, तो 1 वर्ष की बात है। हाँ वो 1 लाख पूर्व की ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ आंटी, और एक प्रश्न 676 में हाँ। अनंत काल के पड़िवाई और अपड़िवाई सिद्ध का विरह कितना है? अनंत काल के पड़िवाई से क्या समझेंगे आंटी? जिसको जो मान लो कि कोई जीव शुक्ल पाक्षिक बनते ही सम्यक दृष्टि बन गया था और सम्यक दर्शन से पतित हो गया, वापस मोक्ष में जाने के पहले हो रहा है, तो वो अनंत काल का पड़िवाई हो गया ना। अनंत काल पहले पड़िवाई पतित हुआ था सम्यक दर्शन से, क्या था? सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, फिर वापस वो मिथ्यात्व में चला गया। हाँ, पड़िवाई मोक्ष अंतर होगा, पहले वापस उसको सम्यक दर्शन हो रहा है, तो वो जितना काल है उसका, वो उसका पड़िवाई का काल गिनेंगे। हाँ हाँ है ना? हाँ। अपड़िवाई का उत्कृष्ट असंख्य काल। हाँ, तो वो असंख्य अपरिवाही यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के बाद वो कभी गिरा ही नहीं, हमेशा सम्यक दृष्टि रहा जब तक मोक्ष में गया। आंटी बट उसका 66 सागरोपम झाझेरी का ही काल है ना, तो सागरोपम कैसे लेंगे हम? किसका 66? ये तो एक जीव की अपेक्षा थोड़ी है, सिद्धों का विरह बता रहे हैं ना। मान लो इस समय कोई सिद्ध हो रहे हैं, तो वो कौन सिद्ध हो रहा है? पड़िवाई हो रहे हैं कि अपड़िवाई हो रहे हैं? शिष्य का प्रश्न था। तो उत्कृष्ट विरह जैसे सिद्धि गति में जाने का 6 महीने का विरह बता रहे हैं ना, तो उन अपड़िवाई का विरह उत्कृष्ट कितना होगा? असंख्य काल बाद कोई अपड़िवाई सिद्ध होगा, तब तक पड़िवाई पड़िवाई सिद्ध होते रहेंगे। मान लो अपड़िवाई सिद्ध का विरह चल रहा है असंख्य काल, अपने को पता नहीं असंख्य काल में कितना लेना है, असंख्य काल चक्र लेना है या 1-2 सागरोपम लेना है। असंख्य काल तक कोई अपड़िवाई नहीं सिद्ध हो रहा है, तो बीच में पड़िवाई होते ही जाएंगे, हर 6 महीने बाद तो होंगे। हाँ हाँ हो गया आंटी मैंने। थैंक यू आंटी। सादिक 1 वर्ष में कितना लेना है? 1 वर्ष महीनों में ही मिनट्स भी? 1 वर्ष झाजेरी लेना है ना, साधिक में, साधिक शब्द झाजेरी के लिए प्रयुक्त है। अच्छा तो 1.5 वर्ष तक का ले मान लो। ठीक है आंटी। अन्नपूर्णा जी, आपका डाउट था? हाँ बाद में पूछ लेती हूँ, टाइम हो गया ना। शांता आंटी। हाँ, सांतर और निरंतर का थोपड़ा पद 6। पूर्वापर संबंध, उत्पत्ति और उद्वर्धन के विरह के वर्णन के पश्चात 24 वर्गणाओं के जीव और सिद्ध भगवान सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 691, बनते नैर्यक सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम, सांतर भी उत्पन्न होते हैं और निरंतर भी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार तिर्यंश यौनिक जीव, मनुष्य और देवों का कहना चाहिए। 4 बोल। प्रश्न 692, 7 पृथ्वियों के नैरिक, 10 भवनवासी, 3 विकलेंद्रिय, समूर्छिम और गर्भज पंचेंद्रिय, तिर्यंश यौनिक, असन्नी व सन्नी मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषिक, 12 देवलोक के देव, 9 ग्रेवक की 3 त्रिक के देव और 5 अनुत्तर विमान के देव। इन 46 बोलों के जीव सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, सांतर भी उत्पन्न होते हैं और निरंतर भी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार इनके 4 + 46 = 50 के उद्वर्तन का भी कहना चाहिए।
किंतु ज्योतिषक 12 देवलोक, 9 ग्रेवयक की 3 त्रिक और 5 अंतर विमान के देवों के लिए च्यवन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नोट: सांतर का वर्णन विरह द्वार के थोकड़े में देखें। प्रश्न 693 5 स्थावर सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर उत्पन्न होते हैं? उत्तर: 5 स्थावर निरंतर उत्पन्न होते हैं और निरंतर उद्वर्तते हैं। 5 बोल। प्रश्न 694 5 स्थावर निरंतर उत्पन्न होते हैं तो तिर्यंश योनिक जीवों में सांतर भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर: सांतर का वर्णन पर स्थान से आए हुए जीवों की अपेक्षा से जानना चाहिए। तथा ये भी है, सभी निरंतर उत्पन्न नहीं होते हैं। विकलेंद्रिय, असंगी, संगी, तिर्यंश, पंचेंद्रिय सभी उत्पन्न, जैसे खांडे चक्र को चक्र नहीं कहा है, भगवती सूत्र में वर्णन आया हुआ है, तो उसी प्रकार तिर्यंश योनिक में जितने जीव है, एकेंद्रिय ठीक है निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, बाकी विकलेंद्रिय आदि सभी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उस अपेक्षा से भी कहा है कि सांतर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 695 बनते हैं, सिद्ध क्या सांतर सिद्ध होते हैं या निरंतर सिद्ध होते हैं? उत्तर: गौतम, सांतर भी सिद्ध होते हैं और निरंतर भी सिद्ध होते हैं। एक बोल। निरंतर सिद्ध होते हैं तो जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट 8 समय तक सिद्ध होते हैं। सिद्धों का उद्वर्तन नहीं कहना चाहिए। 4 + 6 + 5 + 1 56 बोलों का वर्णन पूर्ण हुआ। नोट: निम्नोक्त 4 प्रश्नोत्तर सिद्ध प्रावृत ग्रंथ से दिए जा रहे हैं। आपको एक आधा मिनट तक बहुत सिद्धों का वर्णन चलेगा। कल्पना करो सिद्ध हो रही है आत्मा, तो उनकी आत्मा कैसी है? एक भी कर्म नहीं, कुछ नहीं, कितनी पवित्रता के शिखर पर पहुंची हुई आत्मा। वह दिन, धन्य दिन कब आएगा अपना? ऐसे चिंतन थोड़ा करके फिर पढ़ना शुरू करिए। प्रश्न 696 कौन से जीव 2 समय तक निरंतर सिद्ध होते हैं? उत्तर: पहला तीर्थंकर, दूसरा स्त्री तीर्थंकर, तीसरा गृहस्थ लिंगी, चौथा स्वयं बुद्ध, पांचवा अपरिवाही, छठा जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना वाले, और सातवां अभिनिबोधिक श्रुत केवल। ये 3 ज्ञान स्पर्शे हुए 2 समय तक निरंतर सिद्ध होते हैं। अब देखो, 1 मिनट रुको। अपन बोलते हैं महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर जन्मते हैं एक साथ उनका निर्माण होता है आदि। व्यवहार में बोल रहे हैं 20। एक समय में पुरुष तीर्थंकर कितने सिद्ध होते हैं? बोलो कोई। 108 पुरुष तीर्थंकर सॉरी 108 सिद्ध होते हैं, ठीक है। नहीं, वो उनका बोल देना। पुरुष तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में सभी उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक समय में 2 सिद्ध होते हैं, और निरंतर सिद्ध होने की समय इधर प्राकृत ग्रंथ में बता दिया है 2 समय। तो वहां समझ लो एक समय में 2 सिद्ध हुए तीर्थंकर, दूसरे समय में 2 सिद्ध हुए, तीसरे समय में वहां तीर्थंकर के सिद्ध होने का भी रह पड़ेगा। उसी प्रकार जन्म का भी समझना, जो 20 सिद्ध होते हैं, 20 आते हैं तीर्थंकर, व्यवहार न ऐसे समझना, एकदम समय की अपेक्षा नहीं समझना। जी वापस समझाइए एक बार। जैसे देखिए, महाविद्य क्षेत्र प्रश्न ये कर दिया था, भरत ऐरावत क्षेत्र में तो छोटी बड़ी अवगाहना वाले तीर्थंकर होते हैं ना। ऋषभदेव 500 धनुष के थे, अजितनाथ भगवान 450 धनुष के थे, भगवान में 7 हाथ की थी, अवगाहना घटती गई, तो सभी प्रकार की अवगाहना वाले। तो प्रश्न किया था कि महाविद्य क्षेत्र में सभी की अवगाहना 500 धनुष की होती है, सभी तीर्थंकरों के, और बोलते हैं 20 निर्वाण होते हैं और 20 जन्मते हैं उसी समय में, समय नहीं उस दिन 20 जन्मते हैं। तो कितने यहाँ कहा है कि पुरुष तीर्थंकर निरंतर 2 समय तक ही सिद्ध होंगे, तीसरे समय में अवश्य अंतर पड़ेगा। और वहां उत्कृष्ट अवगाहना वाले भी तीर्थंकर वहां होंगे। पुरुष तीर्थंकर 2 ही सिद्ध होते हैं एक समय में। तो पहले समय में 2 सिद्ध हुए तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र से,
दूसरे समय में भी 2 सिद्ध हुए, फिर विरह पड़ गया, एक समय 2 समय का विरह पड़ गया, फिर 2 सिद्ध हुए, फिर 2 सिद्ध हुए, फिर विरह पड़ गया, ऐसे समझना। प्रश्न 697, कौन से जीव निरंतर 8 समय तक सिद्ध होते हैं? उत्तर, पहला वैमानिक से आए हुए, दूसरा स्वलिंगी, तीसरा अनंत काल के पडिवाई, चौथा मध्यम अवगाहना वाले, पांचवा पुरुष वेदी, छठा पुरुष बुद्ध बोधित एवं सातवां आभिनय बोधित। श्रुत, अवधि और केवल ये 4 ज्ञान स्पर्श हुए निरंतर 8 समय तक सिद्ध होते हैं। प्रश्न 698, कौन से जीव निरंतर 4 समय तक सिद्ध होते हैं? उत्तर, पहला प्रत्येक बुद्ध, दूसरा अन्य लिंगी, तीसरा देव गति को छोड़कर शेष 3 गतियों से आए हुए, चौथा स्त्री वेदी, पांचवा नपुंसक वेदी, छठा संख्येय असंख्येय काल के पडिवाई, सातवां बुद्ध बोधित स्त्री, आठवां बुद्ध बोधित नपुंसक वेदी और 9वां आभिनय बोधिक। श्रुत, मन प्रयव और केवल ये 4 ज्ञान स्पर्श हुए निरंतर 4 समय तक सिद्ध होते हैं। प्रश्न 8699, निरंतर सिद्ध होने वालों में कौन किससे हीनाधिक है? उत्तर, सबसे थोड़े 8 समय तक निरंतर सिद्ध होने वाले, दूसरा उनसे 7 समय तक निरंतर सिद्ध होने वाले संख्येय गुणा, तीसरा उनसे 6 समय तक निरंतर सिद्ध होने वाले संख्येय गुणा, इसी प्रकार 2 समय तक निरंतर सिद्ध होने वाले संख्येय गुणा। नोट, सांतर यानी 1 समय तक सिद्ध होने वाले सबसे अधिक हैं। प्रश्न 700, उत्सर्पणी और असर्पणी काल के 6 आरों में निरंतर उत्कृष्ट कितने समय तक सिद्ध होते हैं? उत्तर, पहला दोनों काल के पहला, दूसरा और 5वें छठे आरे में निरंतर 4 समय तक एवं दूसरा दोनों काल के तीसरे चौथे आरे में निरंतर 8 समय तक सिद्ध होते हैं। क्यों हो रहे हैं? मान लो अभी अवसर्पणी काल का ले लो, पहले दूसरे आर्य में सिर्फ सहरण की अपेक्षा ही होंगे, युगलिक रहते हैं। तीसरे आर्य में भी अंतिम 1 लाख पूर्व जाजेरी, थोड़ा बहुत 1 लाख पूर्व तक समझ लो, देशों ने 1 लाख पूर्व, तब तीर्थंकर का शासन होता है, तब बाकी काल तक युगलिक काल होता है। तो यहाँ से कोई सिद्ध होगा नहीं। अवसर्पणी काल में सिर्फ सहरण की अपेक्षा सिद्ध होंगे, और 5वें आर्य में भी जो चौथे आर्य वाले केवल ज्ञान आदि प्राप्त किए हुए हैं वही सिद्ध होंगे 5वें आर्य में, बाकी होते नहीं है। तो यहाँ भी सहरण की अपेक्षा होते हैं, वो जीव निरंतर 4 समय तक ही सिद्ध होते हैं। सिद्ध जीव भी कम होते हैं और निरंतरता भी 4 समय तक की। और यहाँ तीसरे चौथे आर्य में भगवान का शासन रहता है, के बाद में 8 समय तक सिद्ध हो रहे हैं, अधिक जीव सिद्ध होते हैं इसलिए। प्रश्न 701, अनेक जीवों की अपेक्षा सम्यक दृष्टि और देश विरक्ति चौथे 5वें जीवस्थान की प्राप्ति निरंतर कितने समय तक होती है? उत्तर, जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक होती है। पंच संग्रह भाग 2 गाथा 54। देखो, सम्यक दृष्टि में तो 4 गति के जीव ले सकते हैं, नरक में देव गति में भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो रहा है, कभी कभी होता है 2 समय बाद कोई सिद्ध होता है, कभी आवलिका के असंख्यतम भाग तक निरंतर होंगे सम्यक दृष्टि जीव, नए नए बनते जाएंगे। अभी किसी को सम्यक दर्शन आया, फिर आया, आवलिका के असंख्यतम भाग तक आता गया। अब आवलिका के असंख्यतम भाग में कितना समय लेना है, निश्चित संख्या अपने पास नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहना होगा। देश वृत्ति मनुष्य और तिर्यंच गति में है,
वो भी निरंतर प्राप्त होगी तो कितनी होगी? यहाँ मनुष्य गति की अपेक्षा तो आवलिका का संख्यतम भाग ही लेना होगा, क्योंकि मनुष्य कम है। और तिर्यंच असंख्य है तो हो सकता है यहाँ असंख्य समय भी ले सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, मुझे हाँ। पुरुष बुद्ध बोधित स्त्री और बुद्ध बोधित नपुंसक वेदी ये तीन समझा दीजिए ना आंटी। देखो पुरुष वेदी में कौन सा बोल रहा है, कहाँ है? आंटी, प्रश्न संख्या 697 का 0.6 हाँ हाँ, और 698 का 0.7। पहले कह दिया पुरुष वेदी, इसमें सम्मिलित बोल है, चाहे वो बुद्ध बोधित हो यानी किसी साधु साध्वी आचार्य आदि से बोध प्राप्त किया हुआ हो, सिद्ध हुआ हो, या प्रत्येक बुद्ध हो, कुछ भी हो, औगिक कथन दे दिया पुरुष वेद वाला था, वो सिद्ध हुआ। फिर खोल दिया कि पुरुष में बुद्ध बोधित जीव है, बुद्ध बोधित खोल दिया, मतलब स्वयं बुद्ध नहीं है, प्रत्येक बुद्ध नहीं है इसमें, वहां सभी हाँ, शामिल। मतलब किसी से बोध पाने के पश्चात वो पुरुष वेदी सिद्ध हुए हैं। हाँ वैसे ही इस बुद्ध बोधित स्त्री में किसी से बोध पाकर स्त्री सिद्ध हुई है। हाँ, इसी प्रकार वैसे ही बुद्ध बोध। हाँ, ठीक है आंटी। हाँ ठीक है। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, जो प्रश्न नंबर 701 है उसमें तिर्यंच के लिए अपने आवलिका का संख्यातम भाग छोटा लेंगे और मनुष्य के लिए बड़ा लेंगे, क्योंकि वहां पर तो तिर्यंच तो ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी श्रावक बनते जाएंगे। बड़ा कैसे लोगे, मनुष्य तो कम है ना। हाँ वही तो, मनुष्य, मनुष्य का गैप ज्यादा रखना पड़ेगा, तिर्यंच में गैप हाँ कम। गैप ज्यादा रखना होगा, इसलिए काल कम लेना होगा ना। हाँ हाँ, काल कम। असंख्यतम भाग भी लेंगे तो बहुत छोटा काल लेना होगा। हाँ हाँ, थोड़े, और हाँ तिर्यंच में गैप ज्यादा कम रखना। हाँ, क्योंकि तिर्यंच असंख्य भी हो सकता है ना, हाँ। समय दृष्टि देश वृत्ति। और भाभी जी, पहला दूसरा जहाँ भी सहरन की बात आती है वहां पर महाविद्य की अपेक्षा ही लेंगे ना, कि महाविद्य से उठाकर किसी ने सहरन करके रख दिया जब बस। हाँ भरत ऐरवत में युगलिक काल है तो बच्चा महाविद्य क्षेत्र ही, वहीं और से छठ भी वही होगा कि छठे आने में तो सिद्ध होते नहीं है, तो वैसे वही का। पहले दूसरे में भी कहाँ से सिद्ध होंगे, सभी युगलिक है ठीक महाविद्य। है। हाँ पढ़िए कांता में। उत्पत्ति, उद्वर्तन और च्यवन का थोपड़ा पच्छे। पूर्वापर संबंध। सांतर, निरंतर, उत्पत्ति और उद्वर्तन के वर्णन के पश्चात एक समय में उत्पत्ति, उद्वर्तन और च्यवन की संख्या का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 702, बनते एक समय में कितने नैरिक उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम, जघन्य 1 या 2 या 3, उत्कृष्ट संख्य या असंख्य उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार तिर्यंच, मनुष्य और देव का कहना चाहिए, 4 बोल। इसी प्रकार 7 पृथ्वी के नैरिक, 10 भवनवासी, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी और सन्नी, पंचेंद्रिय, तिर्यंग यौनिक जीव, समूर्छिम मनुष्य, वाणवयंतर, ज्योतिषिक और 8वें देवलोक तक के देव, 33 बोल का कहना चाहिए। इसमें देखो 702 में है ना भंते गौतम शब्द आया है। एक प्रश्न पूछ रही हूँ, सब करके देखो। गौतम स्वामी ने कितने वर्षों तक भगवान महावीर स्वामी को भंते से संबोधन करके प्रश्न किए हैं? थोड़ा सी उपयोग लगाओ, कठिन नहीं है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, लगभग 30 वर्ष। एकदम ठीक है। 30 वर्ष। हाँ। हाँ 30 वर्षों तक कितने विनय भाव से पूछते रहे, उनकी कर्म लताएं हल्की होती जा रही थी, होती जा रही थी, फिर एक झटके से टूट गई भगवान के निर्वाण के बाद। तो अपन भी हल्के करते जा रहे हैं ना, धर्म में बन रहे हैं ना अपन सभी। धर्म से क्या प्राप्त हो रहा है हमें? बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अध्ययन कर रहे हैं, समाई करते हैं, क्या मिल रहा है? आत्मिक शांति, कसाय कम हो रहे हैं, कर्मों की निजरा हो रही है। हाँ बहुत अच्छा, और भी शब्द लाओ।
संवर अंति होता है। अहोभाव आते हैं। हाँ, और शब्द लाओ, संवर। जीवन का एकमात्र उद्देश्य संवर, आत्म शांति आदि सभी होगी संवर के बल पर ही। आत्म शांति क्यों मिल रही है? कषाय कम करें तो मन का संवर हो रहा है ना, मन को रोक रहे हैं शुभ में जाने से, मन गुप्ती कर रहे हैं, तो ये संवर का ही भेद है। अभी मरासा को पूछा जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, इस बार गई थी, संवर की आराधना बढ़ाओ। तो काया से नहीं, मन वचन काया से सभी कोई संवर बढ़ाते जाओ, उससे निर्जरा होगी, शुभ योगों की प्राप्ति होगी, अपने आप अयोगी बन जाओगे। हाँ आंटी बोलो। संवर की आराधना बढ़ा, आंटी संवर की आराधना बढ़ाओ तो थोड़ा खोलिए ना प्लीज। बोलो, सब एक एक लाइन बोल दो, पूरा उत्तर एक किताब आंटी छूट आप जाएगी। बोलिए, अब देख आंटी लो आप कितने जन बोलिए है, ना। अपन संख्या भी देखो कैसी है, 108 है। अगर 108 जने एक एक वर्ड बोलेंगे ना, एक ग्रंथ लिखे जाएगा। सब लिख के लाना, कम से कम एक एक संवर, एक एक लाइन ही लिख के लाना सब कोई। सबसे पूछा तो नहीं जाएगा अगली क्लास में, लेकिन अच्छे से अच्छा लिखना कि हम कैसे संवर की आराधना को बढ़ा रहे हैं, मुझे कैसे बढ़ाना चाहिए वो भी। हाँ बोलो विनीता। विनीता तो अभी किताबें लाके खड़ी कर रख देगी, डायरिया। बोलो। 108 नवकार मंत्र की माला फेरते हैं ना, 108 जने अभी यहाँ हैं, सब कोई लिख के लाइएगा एक एक, कि सबको हमें कैसे संवर की आराधना में वृद्धि करनी है। कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, वो बात नहीं, चाहे कम करो, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, मन के परिणाम बहुत ऊंचे रहने चाहिए। भाभी जी भाभी जी मेरा तो एक प्रश्न है कि जैसे संवर की आराधना का आप फरमा रहे हैं ना, तो सपोज अपने मतलब स्वाध्याय में समय ज्यादा जा रहा है और संवर करके नहीं बैठे हैं, कोई कारणवश ऐसे स्वाध्याय बहुत हो रहा है पर संवर नहीं हो रहा है, तो संवर मतलब कुछ ना कुछ तो प्रत्याख्यान लेके ही बैठो, कुछ नहीं तो 14 नियम लिए हुए हैं ना। हाँ वो ठीक है, वो तो सुबह सुबह वैसे वो तो संवर है, ठीक समय है, वो भी बहुत बड़ी आराधना है। मेरू पर्वत जितने पाप घटकर राई जितने हो गए 14 नियम के पचकांड से, उसमें हो, और स्वाध्याय हो रहा है, मन संवर तो कर ही रहे हो, मन को अशुभ में जाते हुए को रोक रहे हो, उसको ही बढ़ाते जाओ। ठीक है भाभी जी। हाँ मीनाक्षी जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी, प्रणाम। मैं अभी यही संवर की आराधना के लिए बोल रही थी कि जैसे सब समय त्याग भाव में रहने का कोशिश हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, 24 घंटे हैं तो ज्यादा से ज्यादा त्याग भाव में रहें, शुभ भाव में रहने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन और था भाभी जी, हाँ एक 696 में, इसमें जो पॉइंट नंबर 7 है वो जैसे सब में निबोधिक श्रुत केवल ये 3 ज्ञान स्पर्श है, हाँ तो 3 ज्ञान ले रहे हैं, कहीं पे 4 ज्ञान ले रहे हैं, तो हाँ ऐसा हाँ, डिफ्रेंशिएट। कोई जीव होता है कि मतिश्रुत केवल ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञानी था, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। कोई जीव मतिश्रुत मन पर्यव केवल ज्ञान, उसने अवधि ज्ञान को स्पर्श नहीं किया, 4 ज्ञान स्पर्श करके मोक्ष गया, और कोई तो जीव ये 5 ज्ञान को स्पर्श करके मोक्ष जाता है। अच्छा नहीं, तो मतलब जैसे इसमें अपन जो ले रहे हैं कि 2 समय तक निरंतर सिद्ध होते हैं, तो वो हाँ इस टाइप के ही होंगे क्या, जो कि हाँ मति श्रुत केवल वो हाँ 3 स्पर्श होगा, वो ही सिर्फ 2 2 समय। हाँ वो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ पढ़िए पढ़िए कंठ। नोट, व्यान्वयंतर और ज्योतिष के प्रत्येक स्थान संख्येय विस्तार के हैं, इसलिए व्यान्वयंतर संख्येय या असंख्येय आवासों में मिलाकर और ज्योतिषिक संख्येय या असंख्येय विमानावासों में मिलाकर उत्कृष्ट असंख्येय उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 703, जगन्य यानी कम से कम की संख्या 1 होती है, तो भगवान महावीर ने जगन्य 1 या 2 या 3 और उत्कृष्ट भी संख्येय या असंख्येय क्यों फरमाया है? उत्तर, जैन दर्शन में व्यवहार न्याय भी प्रमाण रूप है, क्योंकि इसी के आधार पर व्यवहार चलता है। जैसे आज जगन्य कम से कम 2 व्यक्ति तो आएंगे ही,
आज उत्कृष्ट अधिक से अधिक संख्यक व्यक्ति तो आएंगे ही। नोट, हंस में 5 वर्ण होते हैं, फिर भी शास्त्र में व्यवहार नय से उसे श्वेत वर्ण वाला कहा गया है। प्रश्न 704, बनते पृथ्वी कायिक जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम, प्रति समय बिना विरह के असंख्येय उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अपकायिक, तेजस कायिक और वायु कायिक जीवों का कहना चाहिए। 4 बोल। प्रश्न 705, बनते वनस्पति कायिक जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम, स्वस्थान में प्रति समय बिना विरह के अनंत उत्पन्न होते हैं और पर स्थान में प्रति समय बिना विरह के असंख्येय उत्पन्न होते हैं। 1 बोल। प्रश्न 706, स्वस्थान और पर स्थान का यहाँ क्या अर्थ है? उत्तर, वनस्पति कायिक जीव मरकर वनस्पति कायिक जीवों में ही उत्पन्न हो उसे स्वस्थान और अन्य स्थानों से आकर उत्पन्न हो उसे यहाँ पर स्थान कहा गया है। प्रश्न 707, वनस्पति कायिक जीवों के अलावा शेष 4 स्थावर का वर्णन स्वस्थान और परस्थान की अपेक्षा क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, 4 स्थावर के जीव स्वस्थान और परस्थान दोनों स्थानों से आकर प्रति समय असंख्येय उत्पन्न होते हैं। संख्या में अंतर नहीं है, इसलिए इनका वर्णन स्वस्थान और परस्थान की अपेक्षा से नहीं किया गया है। प्रश्न 708, गर्भज मनुष्य 9 से 12 देवलोक के देव, 9 ग्रेवक की 3 त्रिक के देव और 5 अनुत्तर विमान के देव। इन 13 बोलों के जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? उत्तर, जगन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट संख्येय उत्पन्न होते हैं। सिर्फ गर्भज मनुष्य ही इन 13 बोलों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट संख्येय कहा गया है। प्रश्न 709, गर्भज का शामिल बोलना 9वें देवलोक से अनुत्तर विमान तक सिर्फ गर्भज मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं। यदि गर्भज मनुष्य में तो चारों गति के जीव आ रहे हैं, फिर भी इनका स्थान थोड़ा है, गर्भज मनुष्य में उत्पन्न हो रहे हैं। ये बात लिख लो यहाँ। कितने बोले? 13। गर्भज मनुष्य को छोड़कर 12 बोलों में कर लो। 12 बोलों में सिर्फ गर्भज मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, वे संख्येय हैं, इसलिए उत्कृष्ट संख्येय कहा गया है। और गर्भज, यद्यपि गर्भज मनुष्य में चारों गति से आते हैं, सिर्फ गर्भज मनुष्य ना भाभी जी? हाँ, ऊपर सिर्फ की जगह 12 बोल कर लो। 12 बोलों में सिर्फ गर्भज मनुष्य ही उत्पन्न, 12 बोलों में सिर्फ गर्भज मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। फिर कर लो, यद्यपि गर्भज मनुष्य में चारों गति से जीव आते हैं, देवलोक से असंख्य काल करते हैं, लेकिन मनुष्य में क्यों नहीं आ रहे हैं असंख्य एक साथ? यहाँ स्थान ही नहीं है उनके उत्पन्न होने के लिए इतना, इसलिए वहां वो मनुष्य गति प्रायोगिक कर्म बंदी नहीं कर रहे हैं। यद्यपि गर्भज मनुष्य में चारों गतियों से जीव आकर उत्पन्न होते हैं, तथापि असंख्य जीवों के उत्पन्न होने के लिए, असंख्य जीवों के रहने के लिए कर दो, रहने के लिए मनुष्य लोक में स्थान नहीं है।
अभी एक बार सब लिख लो रफ से, थोड़ा इसको मैं ठीक करके भेज दूंगी फिर। आंटी हाँ बोलो। आंटी आंटी जो उत्तर है ना, उसमें जगन्य 1 या 2 या 3 यावत होना चाहिए ना आंटी? नहीं, भगवान यावत नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं क्या हो रहा है, शैली शास्त्र की है, जगन्य और उत्कृष्ट कह देते हैं, मध्यम समझ लो। जब हाँ। वर्णन करना होता है ना किसी चीज का, आप जैसे करेंगे भरत राजा ने मुकुट पहना, ये पहना, यावत उन्होंने अंतिम शब्द दे देते हैं ये पहना, तब यावत दे रहे हैं कि भाई बीच के सब समझ जाओ। यहाँ जगन्य उत्कृष्ट हाँ। दे देते, हम की संख्या समझ लो। हाँ। प्रश्न 709, एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं? उत्तर जगन्य 1 या 2 या 3, उत्कृष्ट 108 सिद्ध होते हैं, एक बोल। नोट, जिस तरह उत्पन्न होने के 56, 4 + 33 + 4 + 1 + 13 + 1 56 बोल कहे गए हैं, उसी तरह सिद्ध भगवान के सिवाय 55 बोल उद्वर्तन के भी कहना चाहिए, किंतु ज्योतिषिक और वैमानिक देवों में च्यवन कहना चाहिए। सिद्ध भगवान सिद्ध गति से निकलते नहीं है, इसलिए उनका च्यवन नहीं कहना चाहिए। गति आगति का थोपड़ा पद 6, पूर्वापर संबंध। एक समय में जीव कितनी संख्या में उत्पन्न होते हैं, इसके वर्णन के पश्चात इनकी गति अगति का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 710, जीव के कितने भेदों की गति आगति का वर्णन किया जा रहा है? उत्तर संसारी जीवों के काल करने के 110 भेद और सिद्धों का एक, इन 111 भेदों की गति अगति का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 711, जीवों के काल करने के 110 भेद कौन से हैं? उत्तर पहला, पहले से 7वीं पृथ्वी के पर्याप्त नैर्यिक 7। दूसरा, त्रियंग योनि के 48, 46 तिर्यंच प्लस 2 युगलिक तिर्यंच। तीसरा, मनुष्य के 6 भेद। यहाँ युगलिक तिर्यंच के 2 भेद में क्या लेना, ये उत्तर सबको आना चाहिए। स्त्री और पुरुष लेंगे क्या? युगलिक के कितने भेद हैं? 2, खेचर और स्थलचर आंटी। कल्चर है, तो भेद कितने हैं युगलिक तिर्यंच में? 2। 10, 5 और 5 जलचर के। सोच के बोलो, युगलिक तिर्यंच के भेद कितने के हैं? जीव की राशि गिनेंगे, अगर जीवों के भेद गिनेंगे 563, तो कितने होंगे? 4 होंगे ना, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो हाँ यहाँ आंटी। पर्याप्त ही लेना है। 2 युगलिक तिर्यंच के पर्याप्त जोड़ दो, अपर्याप्त काल नहीं करते हैं ना, अपना वर्णन चल रहा है कि काल करने के भेद लेना है, यहाँ जोड़ दो 2 युगलिक तिर्यंच के पर्याप्त। 2 प्रकार के युगलिक तिर्यंच, प्रकार भी लिख लो, ये तो सबको ध्यान ही है। 2 प्रकार में युगलिक तिर्यंच के पर्याप्त। मनुष्य के 6 भेद यथा, पहला, समूर्छिम मनुष्य के अपर्याप्त प्लस संख्य वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त और अपर्याप्त। 1 मिनट, अपन तिर्यंच के कितने भेद गिनते हैं सामान्यतः? 48 ही गिनते हैं। 48 गिनते हैं ना, यहाँ 46 क्यों कहे गए हैं? आंटी सूक्ष्म बादल वो जो भेद है उसकी जगह पे सिर्फ पर्याप्त अपर्याप्त ले लिए, प्रत्येक साधारणतः भेद नहीं। अलग भेद नहीं किया, क्योंकि सूक्ष्म में तो सभी साधारण है, निगोदी है, बादर में भी निगोद सम्मिलित है, अलग भेद नहीं किया। कहीं कहीं शास्त्रों में 48 भेद बोलते हैं तिर्यंच के, कहीं 46 बोलते हैं, वहां निगोद का अलग भेद नहीं कर रहे, सूक्ष्म बादर में सम्मिलित हो जा रहा है। तो 46 वो समझना, पढ़ते वक्त जल्दी जल्दी में ये नहीं सोचना कि तिर्यक योनि के 48 तिर्यंच के, तो 46 की अपेक्षा कहा है, और 2 प्रकार के युगलिक के पर्याप्त। 46 तिर्यंच तो पर्याप्त अपर्याप्त सभी में काल करते हैं,
बी असंख्य वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्म भूमिज मनुष्य, पर्याप्त अकर्म भूमिज मनुष्य और पर्याप्त अंतर्द्वीपज मनुष्य। 3 युगलिक अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं। चौथा देव के 49 भेद यथा 10 भवनवासी, 8 व्यानवंतर, 5 ज्योतिषिक, 12 देवलोक, 9 ग्रेवेक और 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त देव। 7 + 48 + 6 + 49 110 भेद। सिद्धों का लिया नहीं है, सिद्धि गति से आते नहीं है, काल नहीं है, इसलिए उनका भेद लिया नहीं। पढ़ी। प्रश्न 712 15 परमा धार्मिक, शेष 18 व्यानवंतर और 3 किल्विसिक देव। इन 34 वेदों की गति आगति का वर्णन क्यों नहीं किया गया है? उत्तर वाणिज्य पहला अंतर के 15 वाणिज्य अंतर के कुल कितने भेद हैं? 26 26। 26 में पर्याप्त की बात चल रही है, यहाँ अपर्याप्त नहीं गिन रहे क्योंकि पर्याप्त निकाल कर रहे हैं। 8 का ऊपर ले लिया है और बाकी 18 की अब यहाँ बात चल रही है। 18 व्यानवंतर, ये पहला 15 परमाधार्मिक अशुर कुमार इंद्रों के अधीन है। दूसरा 18 व्यानवंतर पिशाच भूत आदि के इंद्रों के अधीन है। और तीसरा 3 किल्विसिक, पहला दूसरा व तीसरा चौथा और छठे देवलोकों के इंद्रों के अधीन है। इसलिए इन 34 वेदों की गति आगति का वर्णन अलग नहीं किया गया है। क्यों भाभी जी? इनके अधीन है, अधीन वाले का नहीं किया है। कहीं कहीं 64 इंद्र बोलते हैं, कहीं 32 बता देते हैं वाणिज्य अंतर के, जो उनके अधीन है इंद्र पिशाच भूत यक्ष राक्षस आदि के, तो उन सभी इंद्रों को नहीं भी गिन रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर गति आगति तो उनकी होनी चाहिए ना। उनकी वही होगी जो भवनवासी की गति है वही है, उसमें अंतर्भावित कर दिया, अलग कुछ है नहीं इनके। प्रश्न 713 बनते नैरिक कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर गौतम, नैरिक तिर्यंच योनिकों और मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं। उद्वर्तित होकर यानी काल करके भी इन 2 गतियों में जाते हैं। प्रश्न 714 7 पृथ्वी के नैरिकों की गति आगति का वर्णन कीजिए। पहली पृथ्वी के नैरिक आगति 11 की, 5 संगी तिर्यंच, 5 असन्नी तिर्यंच, पचेंद्रिय और संख्य वर्ष की आयु का कर्म भूमिज मनुष्य। गति 6 की, 5 संगी तिर्यंच व संख्य वर्षों की आयु का कर्म भूमिज मनुष्य। दूसरी पृथ्वी के नैरिक आगति 6 की, 5 संगी तिर्यंच और संख्य वर्षों की आयु का कर्म भूमिज मनुष्य। गति पूर्वोक्त 6 की। तीसरी पृथ्वी के नैरिक आगति 5 की, पूर्वोक्त में भूत परिसर कम हुआ और गति 6 की पूर्वोक्त। चौथी पृथ्वी के नैरिक आगति 4 की, पूर्वोक्त में खेचर कम हुआ और गति 6 की पूर्वोक्त। पांचवी पृथ्वी के नैरिक गति 3 की, पूर्वोक्त में थलचर कम हुआ और गति 6 की पूर्वोक्त। छठी पृथ्वी के नैरिक गति 4 की, जलचर और संख्य वर्षायु वाले मनुष्य के स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदी। तो देखो उर परिसर कहाँ तक जा रहा है? 5वीं तक जा ही रहा है ना भाभी जी? हाँ नहीं, 7वीं में चलो, तो खाली जलचर जाएगा। उर परिसर कहाँ तक जा रहा है? पहली दूसरी तक। पहली में तो सभी जा रहे हैं, 5 का ही भेद ले लिया। दूसरे में भी 5 जा रहे हैं,
तीसरी से भुज परिसर कम हुआ, हाँ, चौथी में खेचर कम हुआ, पांचवी में खेचर- सल्चर हुआ, सल्चर छठी कम। में ही तो कम हुआ। तो प्रश्न कहाँ हुआ? पांचवी में सल्चर कम हो गया और परिसर पांचवी तक जा रहा है। साइड में लिख के रख लो, ध्यान रह जाएगा। सल्चर कम हुआ और परिसर पांचवी तक जाते हैं। तो देखो शेर आदि इतने क्रूर लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, वो जा रहे हैं सिर्फ चौथी तक। और उर परिसर में कौन आ रहे हैं? सांप आदि। भावों की क्रूरता उत्कृष्ट उनकी उत्तरोत्तर अधिक है, ये पांचवी तक भी जा रहे हैं। और छठी देवलोक पृथ्वी, छठी नारिक तक शुभ परिणामों में ये पांचों प्रकार के जा रहे हैं 8वें देवलोक तक। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या बोली अन्नपूर्णा? हाँ, सुनाई आंटी उर परिसर छठी नारिक तक नहीं जाएगा क्या? नहीं, छठी सातवीं में जलचर। छठी में तो खाली दे दिया ना। हाँ 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 हाँ। छठी पृथ्वी के नैरिक में आगति 4 की, जलचर और संख्य वर्षायु वाले मनुष्य के, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदी, और गति 6 की पूर्वक। 7वें पृथ्वी के नैरिक गति 3 की, मत्स्य, जलचर और पूर्वोक्त मनुष्य के, पुरुष और नपुंसक वेदी। 7वें पृथ्वी में स्त्रियां नहीं जाती हैं। और गति 5 गर्भज, पचेंद्रिय, त्रियोनिक, मत्स्य, जलचर। मत्स्य पानी में रहने वाली मछली, जलचर हो गया। नोट: नरक में जाने वाले शेर, स्थलचर से सांप, पूर्व परिसर में, और सांप से मत्स्य में रौद्र क्रूर परिणाम अधिक होते हैं। प्रश्न 715। मछली को जल की रानी बोलते हैं। 7वीं तक भी वही जा रही है तिर्यंच में। संख्य और असंख्य वर्ष की आयु वाले मनुष्यों की स्थिति कितनी होती है? उत्तर: जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले संख्य वर्ष वाले मनुष्य कहलाते हैं। 1 मिनट, जो जगन्य अंतर्मुहूर्त में क्या कितना समझना? जगन्य से जगन्य एक समय। जगन्य अंतर्मुहूर्त 2 समय का होता है, लेकिन जगन्य अंतर्मुहूर्त की आयुष वाला जो मनुष्य होगा उसकी स्थिति कितनी होगी? आंटी 256 आंटी आवली। पृथक 256 आवली का। अन्नपूर्णा सोनम ठीक बोली। और कोई का हैंड रेज नहीं आया। इतना सरल प्रश्न। अपर्याप्त आंटी अवस्था मैंने कर्म भूमिज मनुष्य अपर्याप्त में काल करने वाले हैं, तो कम से कम 256 आवली का रहेंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रही थे? आंटी मैंने प्रश्न सुना नहीं था। कोई बात। जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले संख्य वर्ष वाले मनुष्य कहलाते हैं। 1 करोड़ पूर्व से कम, 1 करोड़ पूर्व से 1 समय अधिक यावत 3 पल्योपम तक की स्थिति वाले असंख्य वर्षायु वाले मनुष्य कहलाते हैं। इन्हें युगलिक भी कहते हैं। 1 पूर्व में 7 नील, 5 खरब, 6 अरब वर्ष होते हैं। यह संख्या 14 अंकों की है। आंटी हाँ बोलो। आंटी 3:25 हो गया, प्रश्न ले ले। हाँ ले लो। हाँ। हाँ भाभी जी, जैसे हाँ। ये पूरा भुज परिसर, खेचर आदि का, स्थलचर का जो बताया हुआ है कौन नरक में जाता है, तो यहाँ जो आस्लिका का वर्णन अपने पहले आया था, असालिक है या अस्लिक, जो भी असालिक, तो वो जो है वो तो सर्प योनि का ही है। हाँ। तो वो जो है जो असंगी है, असंगी है। जो असालिक जिसका वर्णन करते हैं ना, वो असंगी पंचेंद्रिय है। ओ हाँ हाँ, असंगी पंचेंद्रिय कहाँ तक जाएगा? पहली नरक तक, पहली नरक तक। ठीक है ठीक है। और है ना, एक है ना ये है कि शेर जो होता है वो किसी को देख लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं, मतलब इतनी क्रूरता उसमें है।
और एक सर्प जो है उसको छेड़े बिना वो काटेगा नहीं, तो वो 7वीं और ये जो भी है स्थल चल जा रहा है 3 चौथी तक, तो ऐसे कैसे? शेर दिखेगा तो छोड़ेगा नहीं, वो जब भूखा हो तभी किसी पर करता है, पेट भरा हुआ हो तो वो दूसरे पर, फिर जानवर पर नहीं जाता है। दूसरे शेर जानवर की बात नहीं है, कोई तो व्यक्ति है जो जाता है तो उसको फिर देख के छोड़ता नहीं है, उसकी गंध से ही फिर उस पर अटैक करके खा जाता है। और गंध से, सांप यानी वो मारने जा रहा था ना, नहीं तो भाभी जी, बचाव के लिए कर रहा है वो शेर। शेर क्या करता है, जैसे मरासा फरमाते हैं कि शेर होता है, अगर कोई उसको बंदूक लेके मार रहा है तो वो बंदूक को पकड़ने नहीं जाएगा, वो सीधा उस आदमी पर ही अटैक करेगा अपने बचाव के लिए। उसी प्रकार जैन धर्म है, और जबकि कुत्ते के लिए कहते हैं अगर कोई उसको डंडे से मारता है तो वो आदमी पर नहीं झपटता है, वो कुत्ते को दांत से लकड़ी को काटता है। तो शेर की तरह होना चाहिए कि सीधा जो भी कुछ अपने पर विपदाएं आए, कुछ है तो अपने कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करो, मूल कारण पर जाओ, वो मूल कारण पर जाता है। भूख लगा, उसका आहार वही है, वो सब ठीक बात है, परिणामों की उसकी उतनी क्रूरता नहीं है सांप जितने, भले ही तो सांप हाँ सांप तो भाभी जी जैसे जैसे आप कहीं बिल्डिंगों में या अपने शहरों में भी कहीं भी अगर थोड़ा सा पानी है, पेड़ वगैरह बहुत है, वहां सांप आ जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो वो बगल से भी गुजरेंगे ना तो वो काटेगा नहीं, और शेर के बगल में से गुजरेंगे तो वो अटैक करेगा। मेरा यहाँ यही प्रश्न है कि इतनी क्रूरता का भेदभाव कैसे दोनों में, नारकी का, मेरा ये प्रश्न है। ठीक है, तो सभी सांप तोड़े जाते हैं। परिणामों पर निर्भर कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी है ना, जब प्रूफ रीडिंग करे थे ना तो वर्षायु की जगह वर्षायुष्क सही शब्द बोला था ना आंटी, तो आपने हर जगह वर्षायु लिखा है, एक जगह ही वर्षायुष्क लिया है 716 में, बाकी हर जगह वर्षायु लिया है, तो वर्षायु तो सही शब्द नहीं है ना? वर्षायुष के बाकी कहाँ है, वर्षायुष होना चाहिए। हर जगह वर्षायु ही लिखा है आपने, क्वेश्चन नंबर 716 717 एक मिनट 716 में नहीं 717 में, तो ठीक है। 717.12 हाँ वर्षायुष फिर 715 की थर्ड लाइन, 715 के और भी शायद, मतलब मुझे लगा है उस टाइम तो नहीं था आंटी। ठीक है, हाँ प्रणाम। हो जाता है टाइपिंग में कभी ना। हाँ आंटी प्रणाम। हाँ बोलिए सुधा भाई। प्रणाम सुधा गंजन जी भाई। बोलिए। हाँ हाँ प्रणाम गंजन भाई। सुधा भाई, जय जिनेन्द्र। हाँ प्रणाम गंजन। वही जो वो शेर का बोल रहे हैं ना, वो आप सही बोल रहे हैं। शेर अगर पेट भरा हुआ तो किसी पर अटैक नहीं करेगा। वो गिर फॉरेस्ट हम लोग गए ना तो वो लोग ये बात बोले थे, तो 5 शेर देखे थे हम लोगों ने, पर वो अटैक नहीं करेगा। और एक वो पड़ी हुई सिद्ध मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आया कंचन भाई। सुधा भाई पड़ीवाई यानी जो सम्यक दर्शन से गिरे हुए हैं, गिरे थे हाँ, तो अपन में अतीत। अच्छा, लेकिन सिद्ध तो पड़ी हुई नहीं होते ना। नहीं सिद्ध नहीं होते हैं, वो पड़ीवाई व्यक्ति हाँ आशय निकाल लेना चाहिए। हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक। हाँ बोलो ना आंटी पुनः। हाँ आंटी भगवती प्रश्नमाला से है, आप उठिए मत, मैं आपको खाली बता देती हूँ। योगों की अल्प बहुत का जब चल रहा था आंटी, तो उसमें 15 प्रकार के योगों की, तो उसमें पहला जो बोल था वो कार्बन शरीर का जगन निकाय योग था। हम्म। ठीक है आंटी, और छठा बोल आया कार्बन शरीर का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा, छठा बोल। तो हाँ आंटी कार्बन शरीर का जगन निकाय योग भव के प्रथम समय में ले ले, और कार्बन शरीर का उत्कृष्ट योग जो है वो केवली समुद्घात के समय का समझना है नहीं ना। नहीं नहीं मत लो इसको, कहते थे पहले, उपाध्याय प्रवर ना कर रहे हैं अभी। तो आंटी कार्बन शरीर का जो ये जगन्य उत्कृष्ट का, उपलब्ध नहीं है इसका स्पष्टीकरण। अच्छा इसका ठीक है, बहुत जगह खोज करवा ली गई थी, उपलब्ध नहीं है, बस इसको मान लो, जिनवाणी है। तमेव हाँ सच्चामे संकमजम जिनेयम पवेयम, पवेयम। हाँ आंटी, हाँ देखिए आंटी ये एक्स्ट्रा जगह है मोर में, आप लोग भी सब अपना होमवर्क आज का करके रखना है कि हमारी संवर की मात्रा हम कैसे बढ़ाएं। हाँ अधिक आंटी तक कम कम सबकी थोड़ी भी बढ़ो,
मन वचन काय तीनों संवर बढ़ने चाहिए। हो गया सबका प्रश्न? हाँ आंटी, हाँ आंटी, समय भी हो गया आंटी, कृपा आंटी आंटी। चैट में क्वेश्चन आया हुआ है आंटी, हाँ बोलो। उसमें लिखा हुआ है कि इससे छठी पृथ्वी की आगति 4 लेना सही है क्या? संख्यात भगवान- वर्ष की, हाँ उसमें लिखा हुआ है संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त का एक ही भेद लेते हैं। नहीं, भगवान ने यहाँ इसलिए खोला है शास्त्र में ऐसे ही दिया है क्योंकि आगे 7वीं में बताना है ना, स्त्री नहीं जाती है, इसलिए शास्त्र में यही शब्द है। विशेष ज्ञान के लिए यहाँ खोल दिया है शास्त्रकारों ने। अच्छा, हाँ बोलो अंजलि। हाँ प्रणाम आंटी जी। आंटी जी, क्या क्वेश्चन नंबर 689 में वो बलदेव वासुदेव का होगा संशोधन? क्या है उसमें? जो सेकंड पॉइंट है 689 में, सेकंड पॉइंट, हाँ पढ़ो क्या है? जो तीसरे तीर्थंकर के समय प्रथम बलदेव और वासुदेव होते हैं, इसकी जगह क्या दूसरे करना है? नहीं नहीं, ये उत्सर्पणी काल की बात चल रही है ना। हाँ उत्सर्पणी में ही हाँ तीसरे के समय। तीसरे के समय रहेगा। हाँ, ठीक है, तो वही रहेगा। गणना बराबर आ रही थी ना, तीसरे में हुए और 13वें में हुए, वहां तो कितना गिनना? जैसे उधर 22वें में हुए ना ऋषनेमी भगवान के समय में, और 11वें में हुए, तो 11 से 22 में कितना हुआ? नहीं ऐसे अंतर नहीं निकालना है ना आंटी जी, इसमें ऐसे निकालना है ना। हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ, कि जो इधर फर्स्ट होंगे, फर्स्ट का शासनकाल 23वें तीर्थंकर के शासनकाल के समान चलेगा। नहीं 250 वर्ष उससे मत गिनो। उससे नहीं गिनना है। नहीं नहीं, कुछ कुछ भिन्नता है, तीसरा ही लिखा हुआ मिल रहा है कि तीसरे ठीक है, जी जी जी, ठीक। वहाँ प्रथम चक्रवर्ती कब हो रहे हैं? दूसरे के शासन में हो रहे हैं ना। हाँ, हालांकि देखो यहाँ पे 22वें के शासन में चक्रवर्ती भी हुए थे, वासुदेव भी हुए थे। जी, यहाँ तो अंतिम हुए थे दोनों। हाँ, उस दोनों- तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं लेना। ठीक है, कुछ क्रम में अंतर भी हो जाता है। ठीक है आंटी जी, प्रणाम हो। कृपा आंटी। कृपा आंटी। जय जिनेन्द्र।